तो पिछले पार्ट में हमने देखा था साई की मदर उन लोगों को रेस्क्यू करवा लेती है, लेकिन ताकाशी और साई को वहां पर नहीं पहुंच पाते। ताकाशी कहता है उसे साया के घर जाने का दूसरा रास्ता पता है और वो दोनों निकल जाते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है। वो लोग ज़ॉम्बीज से बचते हुए साया के घर की तरफ जाने लगते हैं। ताकाशी को एक बाइक का शोरूम दिखता है। अंदर जाने पर वो एक अलग सी बाइक देखते हैं जो पानी में भी चल सकती है और उसे लेकर निकल जाते हैं। साई को पूछती है तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? ताकाशी कहता है अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं। ताकाशी बाइक को फाउंटेन में जंप करा देता है और साइको से टेप मांगता है, जिससे वो बाइक के हैंडल को एक तरफ कर देता है ताकि वो फाउंटेन में गोल गोल घूमते रहे और आवाज से सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाएं और साया के घर की तरफ जाने वाला रास्ता क्लियर हो जाए। फिर साइको मस्त ज़ॉम्बीज को मारने लगती है, पर उसके सामने बच्चे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिससे वो रुक जाती है। ताकाशी उन्हें गन से शूट करके उसे बचाता है और फिर वो दोनों एक श्राइन के अंदर जाकर छुप जाते हैं। ताकाशी साइको से पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई थी? पर वो कोई जवाब नहीं देती। वो समझ जाता है कि कोई दिक्कत है, इसलिए वो आगे कुछ नहीं पूछता और कहता है हमें सुबह तक यहीं रहना चाहिए। ताकाशी को अंदर एक असली तलवार में मिलती है और वो उसे और साइको की ड्रेस को जमीन पर रख के बाहर चला जाता है ताकि वो चेंज कर सके। साइको चेंज करके उसे अंदर बुलाती है। ताकाशी फिर उससे पूछता है कि तुम लड़ते लड़ते रुक क्यों गई थी, क्या वो बच्चों की वजह से था? वो बोलती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं किसी को पसंद करती हूँ। वो बोलता है तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। वो कहती है क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा अगर मैंने किसी का मर्डर किया हो तो? फिर वो 4 साल पहले की बात बताती है जब एक आदमी ने उस पर हमला करा था। उसकी स्वॉर्ड उसके पास थी जिससे उसने उस पर वार कर दिया। ताकाशी कहता है पर यह तो सेल्फ डिफेंस था ना, इसमें क्या बुराई है? वो बताती है नहीं, मुझे उसे मारने में मजा आया और कहने लगते हैं यही मेरी पहचान है और यही मेरा ट्रू नेचर है और क्या ऐसा इंसान प्यार डिजर्व करता है? तभी ताकाशी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे समझाता है। फिर सुबह हो जाती है और वो देखते हैं ज़ॉम्बीज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, पर साइको अपने फुल फॉर्म में आ चुकी है जिससे वो ज़ॉम्बीज को मारती है और फिर बचते बचाते वो दोनों साया के घर पहुंच जाते हैं। फिर घर पर थोड़ा नॉर्मल टाइम बिताने के बाद कहानी आगे बढ़ती है। ताकाशी एक कमरे से साया और उसकी मदर के बीच झगड़ा सुनता है। वो साया से पूछता है कि क्या हुआ, पर वो कोई आंसर नहीं देती और चली जाती है। फिर साया की मम्मी उसके पास आती है और कहती है हम यहाँ ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। साया एक मीटिंग बुलाती है जिसमें वो कहती है हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम यहीं इनके ग्रुप में रहें या फिर हम अपना अलग ग्रुप बना लें। ताकाशी कहता है कि तुम्हें लगता है कि हमें अलग होना चाहिए क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा सेफ है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा पे जरूर कोई प्लान होगा। वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। उसमें साया के पापा होते हैं। वो अपने साथ एक ज़ॉम्बी को बंदी बना के लाते हैं और बताते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन रेस्क्यू मिशन में किसी ज़ॉम्बी ने इसे काट लिया और अब ये इंसान नहीं है, ये भी ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर वो उसे मार देते हैं और बोलते हैं कि यही रियलिटी है, तुम्हें सर्वाइव करने के लिए फाइट करनी होगी, चाहे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं छोटी बच्ची बताती है कि हमारे मोटा भाई मुसीबत में है। कुछ लोग उससे गन छीनने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो बच्चा है तो ये गन हैंडल नहीं कर सकता। मोटा भाई बोलते हैं कि मुझसे बढ़िया यहाँ कोई गन नहीं चला सकता। तभी साया के फादर वहाँ आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं सोइचिरो ताकागी हूँ, ताकागी फैमिली का हेड, और अपने मोटा भाई से उसका नाम पूछते हैं। वो बताते हैं कि मेरा नाम कोता है। सोइचिरो कहते हैं कि तुम बता सकते हो कि क्या तुम इस गन्स के लायक हो या नहीं। मोटा भाई काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। फिर पीछे से ताकाशी आता है और कहता है ये आपकी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकता है और करा भी है, हम सब एक ग्रुप में हैं। बाकी लोग भी वहां आते हैं। साया बोलती है कि कोता ने अभी तक मुझे प्रोटेक्ट करा है और अगर वो नहीं होता तो अब तक मैं ज़ॉम्बी बन चुकी होती और जो काम आपको करना चाहिए वो इसने करा है। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर यार तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए बाय, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में।